जय हिंद व्यूवर्स एंड वेलकम अगेन। और आज हम लोग का टॉपिक है कंजंक्शंस। और इन कंजंक्शंस को हम दो कंजंक्शंस, एक या दो कंजंक्शंस आपको रोज़ बताएंगे ताकि ये वीडियो आपके लिए छोटी रहे और आप एक चीज़ को करें लेकिन अच्छे से करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या है, राइट। कंजंक्शन जैसे जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें आके मिलती है, जैसे रेलवे जंक्शन है ना, 4 वे जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब हो गया जोड़, जोड़ का मतलब ब्रिज, यानी वो शब्द, क्योंकि हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो वो शब्द जो क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हों, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हों, दो फ्रेजेस को जोड़ते हों, यानी जोड़ने का काम करने वाले जो शब्द हैं उसको हम कहते हैं कंजंक्शंस, राइट। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन अगर नॉर्मली बोलना चाहें तो कंजंक्शन इज अ ब्रिज दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस, राइट। तो ये जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शंस, ठीक है। अब इनको जोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए आपके कंजंक्शंस भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि दो सेंटेंस या दो वर्ड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए अलग अलग करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका कंजंक्शन है एंड, राइट। एंड का जो हिंदी अर्थ होता है उसको हम कहते हैं और, ठीक है। अब एंड को फिर वही एक शब्द में अगर हम कहें, एंड को एक शब्द में बोले तो एड, एड का मतलब ये है और ये भी है। इज दैट क्लियर? ये है, ये भी है। तो जब दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, चारों चीज़ें मेरे पास हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली हम लोग जब वर्ड्स को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, जब सेम कैटेगरी के वर्ड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउन्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हमने कोई भी फूड का नाम ले रहे हैं या फर्नीचर्स का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे दो से ज़्यादा फर्नीचर्स का नाम ले रहे हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा फर्नीचर्स को एक साथ अगर बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, अगर सारे फर्नीचर्स हैं, राइट। तो ये एंड जब हमारा यूज़ होता है, आप समझ गए होंगे कि एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब एक सेंटेंस में जो बोला जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में जो बोला जा रहा है, वो दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हैं, ठीक है। या जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो ये है, ये है, ये है, ये है और ये भी है, ठीक है। तो सबके बीच में एंड ना लगा करके हम लोग पहले शब्द लिखते हैं और जो लास्ट वाला वर्ड जोड़ते हैं उससे पहले हम एंड लगाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें शी लव्स टू ईट राजमा चावल, छोले भटूरे, दाल मखनी एंड पुलाव। इज दैट क्लियर? यानी शी लव्स, वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, टू ईट, ठीक है, खाना पसंद करती है। क्या खाना पसंद करती है, राजमा चावल, छोले भटूरे, दाल मखनी और पुलाव, यानी वो ये भी खा लेती है, ये भी खा लेती है, ये भी खा लेती है और ये भी खा लेती है। इज दैट क्लियर? जैसे हमने कहा कि शिमोना एंड दीपेश आर माई स्टूडेंट। शिमोना एंड दीपेश, यानी शिमोना और दीपेश। अब हमने क्या जोड़े, हमने दो नाउन जोड़े, यानी नेम्स जोड़े, ठीक है। तो शिमोना एंड दीपेश आर माई स्टूडेंट, यानी हम इसे अलग अलग कैसे कह सकते थे, शिमोना इज माई स्टूडेंट, दीपेश इज माई स्टूडेंट। अब हमने दोनों को साथ क्या बोला कि शिमोना एंड दीपेश, यानी शिमोना है और दीपेश भी है, तो दोनों मेरे स्टूडेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये यूज है आपका एंड का। दूसरा जब हम करते हैं दिस इज कॉल्ड और। दूसरा इस सीरीज में हमारा कंजंक्शन है और का मतलब होता है या। अब ये हिंदी का और नहीं है, ये इंग्लिश का और है, ठीक है। और एंड का मतलब, एंड हमने बताया था जो हिंदी का और था, ठीक है। तो और का मतलब जब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं पर जनरली दो चॉइसेस हैं और उसमें से हमें ऑप्शन एक ही मिलेगा। मार्क माय वर्ड, एंड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारे पास दो चॉइसेस हैं या ज़्यादा हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हैं, ठीक है, आपके पास अवेलेबल है। लेकिन और का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, और का यूज़ हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर
ऑप्शन तो दो है, चीजें दो है, नेम दो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, लेकिन आपके लिए अवेलेबल एक ही है कि मतलब अगर ये है तो ये नहीं है और अगर ये है तो ये नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर हम कहते हैं कि टी और कॉफी, टी और कॉफी यानी चाय या कॉफी, इसका मतलब अगर आप चाय बोलते हैं तो कॉफी वाला ऑप्शन कट अप हो गया, अगर आप कॉफी बोलते हैं तो चाय वाला ऑप्शन कट अप हो गया। यानी आपको यहाँ पर दो चॉइसेस दी जाती हैं, तो जहाँ पर हमें चॉइस देनी हो दो सेंटेंस, दो वर्ड्स के बीच में, नाउन्स के बीच में, वहाँ पर हम उन्हें जोड़ने के लिए और का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट डू यू प्रेफर, कॉफ़ी और टी? व्हाट डू यू प्रेफर, कॉफ़ी और टी? आप क्या प्रेफर करोगे, यानी क्या लेना पसंद करोगे, कॉफ़ी या चाय? अब प्लीज़ यार कोई ऐसे मत बोलना कि आपके पास 2 कप नहीं है कि दोनों ही ले आओ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू यू प्रेफर, कॉफ़ी और टी, ठीक है? तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफ़ी या चाय? तो इसका मतलब मेरे पास कॉफ़ी और चाय, चॉइसेस दो हैं लेकिन आपको लेनी एक है इसमें से। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आई विल मैरी अमित और आई विल रिमेन अनमैरिड, आई विल मैरी अमित और आई विल रिमेन अनमैरिड। इसका मतलब क्या हुआ कि आई विल मैरी अमित, मैं अमित से शादी करूंगी, या आई विल रिमेन अनमैरिड, या फिर मैं अनमैरिड रहूंगी। मतलब या तो भैया मेरी शादी अमित से करवा दो, और अगर नहीं दे रहे मेरे कोई ऑप्शन तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। इज दैट क्लियर? तो या तो अब देखो एक सेंटेंस ये हो गया आई विल मैरी अमित, दूसरा सेंटेंस हो गया आई विल रिमेन अनमैरिड, ठीक है? अब ये दोनों बातों में से ऑप्शन दोनों है कि भाई तुम अनमैरिड भी रह सकते हो, मीन्स आई कैन बी अनमैरिड एंड आई कैन मैरी अमित ऑल्सो, ठीक है? तो इन दोनों में से लेकिन ऑप्शन एक ही चलेगा, तो या तो ये या तो ये। इज दैट क्लियर? तो ये आपके जब आपकी दो चॉइसेस हो या आपके ऑप्शंस आपको गिवन हो, उनमें से आपको एक चूज करना हो तो आप यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ऑप्शन 2 या 2 से ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है यानी उपलब्धता है आपके पास है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एंड। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले कंजंक्शंस लेके चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।